हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है, यानी कि हमारे कवि, लेखक, इतिहासकार सभी अपने अद्भुत शब्दों के माध्यम से समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं, उसको अपने शब्दों के माध्यम से अलंकृत करने का प्रयास साहित्य में करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बहुत सारे कवियों ने हमारे समाज को अद्भुत रचनाएं दी हैं। ऐसी ही एक रचना रामधारी सिंह दिनकर की, जिसका नाम है कोई अर्थ नहीं, उसको मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन, आप सभी को पता है कि जो एक मेहनतकश किसान है, उसकी फसल को समय पर अगर पानी ना मिले तो वो एक तरीके से बंजर भूमि हो जाती है और किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनकापन बह जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन जो जिंदगी है उसमें हमें हमेशा अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है और उसी के साथ ये जिंदगी अच्छे से चल पाती है। संबंध कोई भी हो लेकिन पर दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन पर दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में इन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमेशा हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र होने चाहिए जो हमारी मुसीबत में साथ दें। छोटी छोटी खुशियों के पल, आज जो इंसान है वो पूरी लग्जरियस भोग विलास के साथ जो अपनी जिंदगी है उसको जीना चाहता है, जबकि असली जिंदगी वही है जिसमें हम अपने हर एक पल को अच्छे से जिए और साथ ही साथ उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। छोटी छोटी खुशियों के पल निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के पल निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटवाड़ी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। अगर आप किसी को पहले बहुत बुरा बोलते हैं, उसके बाद आप बहुत मीठी बोली बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मन कटवाड़ी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सबसे लास्ट में हम हो सकता है कि बहुत अमीर हो, गरीब हो, लेकिन एक तरीके से ये प्रकृति ने जो हमें अपने स्वरूप में दी है वही हमारी एक मूल विशेषता है। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। हमारे पास हो सकता है बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो, लेकिन अगर हम बीमार हैं तो वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर रामधारी दिनकर सिंह कहने की कोशिश करते हैं, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर इन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर इन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर होने वाली नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को रामधारी दिनकर सिंह जी की ये कविता अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।